जापान में अपने 2 दिन के दौरे और असैन्य परमाणु डील के बाद स्वदेश रवाना हुए पीएम मोदी आज देर रात तक लौटेंगे। देश में बड़ी करेंसी के बदलाव के बाद पहली बार सरकार के फैसले पर बोले पीएम। जापान से देशवासियों के जज्बे को किया सलाम, कहा 30 दिसंबर तक सभी मुश्किलें हो जाएंगी। नोट बैन पर पीएम मोदी ने कहा 30 दिसंबर तक हल होंगी सारी मुश्किलें, आजादी से अब तक का लूंगा हिसाब, बख्शे नहीं जाएंगे बेईमान। पीएम ने कहा कि उनके फैसले ने देश के बेईमानों को काला धन गंगा में फेंकने के लिए मजबूर कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा पहले गंगा में चवन्नी डाली जाती थी, अब नोट बह रहे हैं। पीएम ने दावा किया है कि फैसले के बाद कई बेटों और बहुओं ने अपनी मां के नाम बैंक में जमा करवाए लाखों, और अब ऐसी सभी माएं उन्हें दुआएं दे रही हैं। जापान में भारतीयों को संबोधित करते हुए देश की अर्थव्यवस्था पर भी बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा सबसे ज्यादा एफडीआई हो रही है भारत को हासिल, बढ़ती अर्थव्यवस्था की हर तरफ है चर्चा। जापान के कावासाकी में बुलेट ट्रेन के प्लांट भी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ट्रेन की ड्राइविंग सीट पर खिंचवाई तस्वीर, जापान के साथ मिलकर भारत में चलाएंगे बुलेट ट्रेन, कहा। संसद के शीतकालीन सत्र में पुरानी बड़ी करेंसी के बैन पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने दिया नोटिस। 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। राज्यसभा में करेंसी बैन और चेंज पर चर्चा के लिए नियम संख्या 267 के तहत दिया गया नोटिस। आनंद शर्मा ने कामकाज को स्थगित कर 16 अक्टूबर को ही चर्चा के लिए नोटिस दिया। नोटबंदी पर केजरीवाल को महंगी पड़ी सियासत, दिल्ली में कई जगह केजरीवाल का विरोध और नारेबाजी, पीएम मोदी का किया जयकार। नोटबंदी पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने निकाली पदयात्रा, कारोबारियों से पूछी राय, फैसले से कितना फायदा हुआ। केजरीवाल ने नोटबंदी को बताया सबसे बड़ा घोटाला, कहा सरकार ने अपने कारोबारियों को किया सतर्क, फैसले से पहले काले धन को लगाया ठिकाने। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी और अमित शाह की नीयत पर उठाए सवाल, कहा जानबूझकर नोटबंदी का पैदा किया संकट, दलालों की करवाना चाहते हैं कमाई। अरविंद केजरीवाल को अरुण जेटली ने दिया जवाब, बिना नाम लिए केजरीवाल के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का केजरीवाल पर पलटवार, कहा काले धन पर चिल्लाने वालों को तकलीफ क्यों। कांग्रेस ने कहा बिना सोचे समझे जल्दबाजी में उठाया कदम, कपिल सिब्बल बोले बैंकों में कतार, आम आदमी लाचार, पीएम मोदी जिम्मेदार। सरकार पर केजरीवाल के आरोप को कांग्रेस ने बताया सही, शकील अहमद ने जांच की मांग की। ममता बनर्जी ने कहा लोगों को परेशान करने के लिए की गई है नोटबंदी, कठोर निर्णय को वापस ले सरकार। वाम दलों कांग्रेस, एसपी, बीएसपी से साथ आने की अपील की है। नोटबंदी पर एक्टर आमिर खान की सलाह, देश हित में लिया सरकार का फैसला सही, फिल्म के नुकसान की भी फिक्र नहीं। जयललिता के अस्पताल से हो सकती है छुट्टी, अपोलो अस्पताल के चेयरमैन प्रताप रेड्डी ने कहा जयललिता का इन्फेक्शन हुआ ठीक, अपनी सुविधा के मुताबिक वो ले सकती हैं छुट्टी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, उस पर अमर सिंह ने दी सफाई, कहा पीएम मोदी को अपशब्द कहने वाले से नहीं है कोई नाता, आपत्ति और दुख भी जताया। यूपी के गाजियाबाद में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले का आगाज, कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हजारों बच्चों को दिलाई पर्यावरण बचाने की शपथ। जम्मू कश्मीर के केरल में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, सीमा पार से मशीन गन और मोर्टार से हमला, 1 जवान शहीद, 2 घायल। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान, भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने पर पीएम सहमत, कहा करें थोड़ा इंतजार। दिल्ली में पैसे निकालने के लिए लगी लंबी कतार, लोगों ने सुबह से एटीएम खुलने का किया इंतजार, कल कई लोग नोट बदलने में रहे थे नाकाम। दिल्ली के आईडीबीआई बैंक में तोड़फोड़, अचानक भीड़ ने किया हंगामा, बैंक का तोड़ा शीशा और बैंक मैनेजर के रूम में भी तोड़फोड़ की गई। मुंबई में एक बैंक ने शुरू की मोबाइल एटीएम, लोगों की लगी भीड़, घंटों लाइन में लगने के बाद बदल पाए नोट। गुजरात के भुज में बैंक में पैसे खत्म होने का लोगों ने हंगामा किया, पुलिस ने लोगों पर बरसाई लाठियां। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नोट बदलने को लेकर भारी दिक्कत, 500 रुपए किराया देकर लोग पहुंच रहे हैं बैंक। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के बैंक में भारी भीड़, बदले गए पुराने नोट, लेकिन करना पड़ा लंबा इंतजार। हैदराबाद के बैंक में शाखाओं में लोगों की भारी भीड़, लोग करते रहे अपनी बारी का इंतजार। भोपाल के कई बैंकों में नोट एक्सचेंज बंद, बैंक से खाली हाथ लौटे ग्राहक, बैंक के बाहर लगाया गया ताला। गुरुग्राम के कई एटीएम में नहीं पहुंचा कैश, एटीएम के बाहर लगाया कैश नहीं होने का बोर्ड, कुछ एटीएम पर लंबी लंबी लाइन दिखी। नोएडा के ज्यादातर एटीएम रहे बंद, एटीएम से सड़क तक नीचे बैठे लोग पैसे निकालने के लिए दिन भर होते रहे परेशान। यूपी के फैजाबाद में सुबह 5 बजे से लोगों ने लगाई लाइन, सीनियर सिटीजन भी हुए परेशान। यूपी के औरैया में बैंक का छज्जा गिरा, 5 महिलाएं जख्मी, हादसे के बाद बैंक पर लगा ताला, मायूस लौटे लोग। मेरठ में अपनाया जा रहा है बार्टर सिस्टम, जरूरतमंद लोग अनाज, चीनी जैसी चीजें दुकानदार को देकर खरीद रहे हैं दूसरी चीजें। यूपी के अलीगढ़ में एक फौजी की पिटाई, कैश लेने के लिए बैंक की लाइन तोड़ने का आरोप, पुलिस ने थाने में जवान को लगाई फटकार। लखनऊ में अमित शाह ने बीजेपी के रथों को दिखाई हरी झंडी, लोगों की मन की बात जानने के लिए 75 रथों को किया रवाना। लखनऊ में कल समाजवादी पार्टी का केंद्रीय संसदीय दल की बैठक, मुलायम सिंह और शिवपाल यादव के साथ अखिलेश भी होंगे शामिल।
कानपुर में पुलिस ने जब्त किया अवैध हथियार, 12 विदेशी पिस्टल जब्त, 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आगामी चुनाव में गड़बड़ी का था इरादा। लखनऊ में शीला और गुलाम नबी आजाद का रोड शो, शीला दीक्षित ने मुलायम, मायावती और मोदी पर साधा निशाना, लोगों को बांटी 28 पेज की बुकलेट। बीएसपी छोड़ एसपी में शामिल हुए कमर और अनवर हसन, बोले बीएसपी में मुसलमानों का सम्मान नहीं। नमक पर अफवाह को लेकर यूपी सरकार सख्त, सभी जिलों के डीएम को दिया आदेश। मुख्यमंत्री अखिलेश ने कहा पर्याप्त मात्रा में है नमक, अफवाह उड़ाने वालों की हो गिरफ्तारी। नमक को लेकर अफवाह पर बोले केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान, नमक की कोई कमी नहीं। नमक पर फैली अफवाह के बाद हरकत में आई यूपी पुलिस, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी में महंगा नमक बेचने वालों पर कार्रवाई, रामपुर में अफवाह फैलाकर ज्यादा दाम वसूलने वाले गिरफ्तार। यूपी के बागपत में राशन न मिलने से गुस्सा है लोगों का हंगामा, डीएम का रास्ता रोका, कालाबाजारी के खिलाफ लगाए नारे। यूपी के बागपत में किसानों का प्रदर्शन, गन्ने का भुगतान नहीं मिलने से नाराज, चुनाव के बहिष्कार करने की भी दी धमकी। यूपी के मऊ में 360 रुपए को लेकर मारपीट, पैसे के विवाद पर आपस में भिड़े नशेड़ी एक दूसरे को पीट दिया। यूपी के भदोही में अतिक्रमण हटाने के दौरान हार्ट अटैक से एक व्यक्ति की मौत, लोगों ने शव को सड़क पर रखकर किया हंगामा। यूपी के हमीरपुर में इंसानियत हुई शर्मसार, 95 साल की बुजुर्ग महिला से रेप, एक लड़के पर रेप का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में 2 ट्रकों के बीच भयंकर टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। यूपी के महोबा में एक किसान ने की खुदकुशी, कर्ज में डूबने की वजह से दी जान, फांसी लगाकर किया सुसाइड। यूपी के फर्रुखाबाद में पति ने किया पत्नी का कत्ल, अवैध संबंध के शक में की हत्या, गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया। जेएनयू से लापता छात्र नजीब अहमद का मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है, दिल्ली पुलिस ने पहले से ही दर्ज कर रखा है अपहरण का केस। पंजाब और हरियाणा के बीच एसवाईएल नहर का विवाद बढ़ गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रकाश सिंह बादल ने राष्ट्रपति को लेटर लिखा है, कहा एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट की राय को नहीं माने राष्ट्रपति। बिहार के सासाराम में अज्ञात लोगों ने पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी, अस्पताल ले जाते वक्त पत्रकार की मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का नीतीश कुमार पर निशाना, पत्रकार पर हुए हमले पर बोले बिहार में जंगल राज से भी ज्यादा बदतर राज। बिहार में अपनी निश्चय यात्रा के चौथे दिन सीतामढ़ी और शिवहर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विकास कार्यों को लिया जायजा, चेतना सभा को भी किया संबोधित। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में उमा भारती ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, कहा मोदी जी का अगला निशाना शिक्षा और स्वास्थ्य पर। एमपी के बुरहानपुर में कार से 4 करोड़ रुपए कैश बरामद, हजार के हैं जब्त किए गए सभी नोट, कार मालिक से पुलिस कर रही है पूछताछ। एमपी के देवास में भिखारी के पास मिले 500 और 1000 के नोट के 58,000 रुपए, नोट बंद होने से भिखारी दंपति परेशान, बैंक में नहीं है अकाउंट। एमपी के सतना में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में 8 लोगों की मौत, नियंत्रण खोने की वजह से पलटी ट्रॉली। दक्षिण पेरू के सबनकाया ज्वालामुखी में एक के बाद एक 6 विस्फोट, आसमान में छाया काला धुआं, प्रशासन ने पूरे इलाके को खाली करवाया। बिहार के मधुबनी पहुंचा शहीद विकास कुमार का पार्थिव शरीर, शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े लोग, जम्मू कश्मीर के पुंछ में फायरिंग में हुए थे शहीद। बिहार के कैमूर में बड़े नोट की पाबंदी ने दुल्हन के पिता की जान ले ली, 500 और 1000 के नोट देख आया हार्ट अटैक, अस्पताल में भी 500 और 1000 के नोट लेने से किया मना। बिहार में हाजीपुर में बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, बस के नीचे आई बाइक, फ्यूल टैंक फटने से बस में आग लग गई। राजस्थान के भरतपुर में बारातियों से भरी बस पलट गई है, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 12 लोग घायल, 6 की हालत गंभीर। राजस्थान के पाली में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी स्कॉर्पियो, 4 लोगों की मौत, एक घायल। यूपी के प्रतापगढ़ में एक स्कूल से निकला कोबरा, बच्चों में मची अफरा तफरी, सपेरे ने किंग कोबरा को पकड़ा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस से हुई मुठभेड़ में डिप्टी कमांडर नक्सली ढेर, इंसास राइफल के साथ कई विस्फोटक भी बरामद। 500 और 1000 के नोट बंद होने पर एमपी के छतरपुर में अफरा तफरी, लोगों ने राशन की दुकान में की लूटपाट, दुकान मालिक ने पुराने नोट लेने से किया था इनकार। तेलंगाना के वारंगल की सेंट्रल जेल से भागे 2 कैदी, बेडशीट को रस्सी बनाकर जेल से भागे, तलाश में जुटी पुलिस। पंजाब के फजलका में सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई गुंडागर्दी की तस्वीरें, बाल काटने पर हुआ विवाद, कुछ लोगों ने 2 सैलून मालिकों को जमकर पीटा। पंजाब के जालंधर में पुलिस के शिकंजे में आया लुटेरों का गैंग, 12 महिलाएं गिरफ्तार, नोट बदलने के लिए बैंक जाने वालों को बना रहे थे निशाना। मध्य प्रदेश के सतना में दिन दहाड़े कारोबारी की पत्नी को मारी गोली, हमलावरों का अब तक कोई सुराग नहीं। बिहार के छपरा में विदेश भेजने के नाम पर ठगी, गिरोह का सरगना निकला डॉक्टर, अब तक 21 बेरोजगार युवकों से लाखों रुपए की ठगी। मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रेमी जोड़े को निर्वस्त्र कर घुमाने पर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के फलोदी में एक नवजात का सिर कटा शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने नवजात के शव को कब्जे में लिया। राजस्थान के उदयपुर में नर्स की लापरवाही का शिकार बना युवक, गलत इंजेक्शन लगने की वजह से जिंदगी भर के लिए बना अपाहिज। नोटबंदी के बाद नेकी की तरफ बढ़ने लगे लोगों के हाथ, एम्स में फूड स्टॉल चलाने वाले ने मुफ्त किया खाना, एम्बुलेंस सेवाएं मिल रही हैं फ्री।
श्रीनगर के स्कूल की सुरक्षा में तैनात हुए टीचर्स, हेडमास्टर से लेकर टीचर्स तक रात भर स्कूल में दे रहे हैं ड्यूटी। चीन ने मौसम उपग्रह यूने वन अंतरिक्ष में भेजा है। समुद्री और अंतरिक्ष माहौल पर नजर रखने में वैज्ञानिकों की करेगा मदद। चिली के एयरलाइंस को बम से उड़ाने की धमकी, कई विमानों को कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। तलाशी के दौरान विमान में कुछ भी नहीं मिला। मेक्सिको में ज्वालामुखी विस्फोट से बढ़ी परेशानी, कई इलाके खाली कराए गए। भूगर्भ शास्त्री पोपो ज्वालामुखी के रिसर्च में जुटे। अमेरिका के पोर्टलैंड सिटी सेंटर में नए राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन, लोगों ने पथराव किया, तोड़फोड़ किया, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। अफगानिस्तान के मजार शरीफ में जर्मन कॉन्सुलेट पर फैदाइन हमला, 6 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग जख्मी। हमले में जर्मन कॉन्सुलेट का कोई भी कर्मचारी हताहत नहीं। साउथ मोसुल पर कब्जा करने के लिए इराकी सेना की तैयारियां शुरू हो गई है। आईएस पर दबाव बनाने में जुट गई इराकी सेना। हम्माम अल अलीन शहर से 15 किलोमीटर दूर है इराकी सेना। ब्राजील के कर्मचारियों ने सख्त कानून के खिलाफ खोला मोर्चा, स्टॉर्म नेशनल असेंबली का किया घेराव। राजकोट टेस्ट में चौथे दिन का खेल खत्म। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 114 रन बनाए। भारत और इंग्लैंड को अब तक 163 रनों की बढ़त। राजकोट टेस्ट में 488 रन पर सिमटी भारत की पहली पारी। चौथे दिन अश्विन ने भी बनाया अर्धशतक। इंग्लैंड के लिए आदिल रशीद ने सबसे ज्यादा 4 विकेट। राजकोट में विराट कोहली बने हिट विकेट आउट होने वाले 22वें भारतीय बल्लेबाज। 40 रन बनाकर लौटे पवेलियन। 14 साल बाद कोई भारतीय बल्लेबाज हुआ हिट विकेट आउट। टीम इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा की दाईं जांघ की लंदन में हुई सफल सर्जरी। 24 घंटे में अस्पताल में उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया, बीसीसीआई ने दी जानकारी। हॉबर्ट में जारी टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में किया सिर्फ 85 रनों पर ऑल आउट। पहले दिन का खेल खत्म होने तक जवाब में बनाए 5 विकेट के नुकसान पर 171 रन। हॉकी टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रघुनाथ करेंगे टीम की कप्तानी। चोट की वजह से कप्तान श्रीजेश बाहर। 23 नवंबर से शुरू हो रहे टूर्नामेंट में 4 टीमें ले रही हैं हिस्सा।